औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इरम और मैं आप सबको वेलकम कहती हूं PIPRC प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा वेबिनार है, फ्री वेबिनार अबाउट सेक्सुअल अब्यूज़, और हमें ज्वाइन किया है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैम मारिया ने। इनका नाम मैम मारिया जुबैर है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप हमारे साथ हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, we welcome you at PIPRC. It's so good to have you among us. मैम काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी मैम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज सब पार्टिसिपेंट्स को, ताकि सब जान लें कि आप कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया जुबैर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, और जो है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से जो है वो PIPRC का हिस्सा हूँ। इसके साथ साथ मैं जो है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर से जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड होम्योपैथिक डॉक्टर जो है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको बताना पसंद करूंगी कि मैं जो है वो PIPRC के साथ मैंने बहुत से जो है वो कोर्सेज किए हैं। लाइक मेरा जो है वो अभी रिसेंटली मेरा कंप्लीट हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स। इसके अलावा मैं जो है वो काउंसलिंग इन साइकोलॉजी पे भी जो है वो कोर्स मैंने करवाया है। इसके अलावा जो है मैं इंटर्नशिप्स भी करवाती हूँ साइकोलॉजी में। और जो है इसके साथ अगर आप में से कोई जो है वो इन सब में इनरोल होना चाहता है, तो वो आप जो है हमारी जो PIPRC की हेड हैं या जो हमारी मेंबर हैं मैम शहजादी, हम जो है वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि PIPRC ने जो है मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है वो बोलने के लिए मौका दिया है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे बोलना चाहिए क्योंकि ये आजकल की ज़रूरत हो गया है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और हमें हमें चाहिए कि हम जो है वो सबको इसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दें। तो मैम शहजादी, मैं इसको स्टार्ट करूँ? जज़ाकल्लाह। जी मैम, बिस्मिल्लाह कीजिए, ओवर टू यू। चले अब हम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। ठीक हो गया? तो ऐसा कोई भी सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी जो है वो कोई भी अनवांटेड कमेंट्स, कोई भी एडवांसेस या ऐसी कोई भी चीज जो जो आप जो है ना वुमेन की तरफ लेके जाएं, जो उसको पसंद ना हो, आप उस पर जबर करना चाहें, आप उस पर जबरदस्ती करना चाहें, आप जो है उसको फिजिकली जो है वो हार्म करें, आप उसको जो है इमोशनली हार्म करें, आइदर कि जो है वो किसी भी रिलेशनशिप के अंदर कोई भी ऐसा विक्टिम हो जिसके साथ आप जो है जबरदस्ती करें, और आप उसको मतलब इस तरह के गेस्चर्स दें, इस तरह के कमेंट्स दें कि जिससे उसको लगे कि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, आप उसके ऊपर अब्यूज करना चाह रहे हो या आप उस पर जबर कर रहे हो, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो किसी एक ही जगह पे होता है, क्योंकि इन्होंने इंक्लूड यहाँ पे किया हुआ है कि हमारे पास जो है वो होम में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, प्रिजन में भी हो सकता है, स्ट्रीट्स में भी हो सकता है, और एट वर्क भी हो सकता है। तो वो ये हमारे पास क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है प्रॉपर उन्होंने हमें डेफिनेशन दी हुई है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट वुमेन कि व्हाट इज इट, ये क्या होता है। कोई भी अनवांटेड सेक्सुअल एक्ट जो एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन पे करे, लाइक मतलब कि एक बंदा दूसरे पे जब जबरदस्ती करता है, कोई भी जो है वो अनवांटेड एक्ट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्सुअल अब्यूज कहलाता है। अब क्या कहते हैं, डज नॉट हैव टू बी एन फिजिकल इंजरी, जरूरी नहीं है कि अगले बंदे को जो फिजिकल इंजरी हो, नहीं। जब आप किसी से जबरदस्ती करते हैं, आप उसको जब इस किस्म के गलत किस्म के गेस्चर्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, जिससे अगला बंदा हर्ट हो, वो हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल अब्यूज ही कहलाता है। फोर्स, थ्रेट, इंटिमिडेशन और कोर्जन टू एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज अनडिजायर्ड, जो अगला बंदा जो है उसको डिजायरेबल नहीं हो, एक बंदा चाह रहा हो लेकिन जो उसका पार्टनर है वो नहीं चाह रहा हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास मे बी सेक्सुअल असॉल्ट होता है। अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो डिफाइन किया ना सेक्सुअल हरासमेंट को, वो क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर जो अगले बंदे के लिए जो है वो अच्छा ना हो, वो उसको जो है वो उसके लिए काबिल कबूल ना हो, हमारे पास क्या कहलाता है, सेक्सुअल अब्यूज कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, कि ऐसे कौन से साइंस है जो हमें पता चलेगा कि क्या ये जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। फोर्सिंग समवन टू हैव सेक्स आफ्टर बीइंग हर्ट आइदर फिजिकली और इमोशनली, हम अगले बंदे को फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे साथ
पार्टनर को कोई फोर्स करे कि उसके साथ सेक्स करे, ठीक हो गया, वो उसको हर्ट करे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकली, इमोशनली हर्ट करना भी हमारे पास क्या कहलाता है, वो उसके अंदर कंसीडर किया जाता है। फोर्सिंग ड्यू टू प्रोस्टिट्यूशन, अच्छा मैं आपको बता दें प्रोस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। लाइक आप अगले बंदे से कह रहे हो कि यू हैव टू सेक्स विद मी, तो मैं आपको इसके लिए पे करूंगा, इसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। इस चीज ये चीजें हमारे पास क्या आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट में ही शामिल होती है। फोर्सिंग समवन टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर पीपल, हम अगले बंदे को फोर्स करेंगे आपको हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ही रखते हैं, अगला बंदा नहीं चाहता तो ये हमारे पास क्या है, ये भी सेक्सुअल अब्यूज में कंसीडर होता है। फोर्सिंग समवन टू लुक एक्ट और पोज फॉर पोर्नोग्राफी, अगला मतलब एक बंदा है, अगला बंदा जो खड़े होकर इस किस्म की एक्ट कर रहा है, इस किस्म के गेस्चर्स दे रहा है जिससे वो लगे कि वो गलत किस्म, मतलब उसके जो गेस्चर्स हैं वो अनवांटेड हैं, बुरे हैं, उसके पोजेस जो है वो अनवांटेड है, तो हमारे पास क्या होगा वो लाइक वो आप मतलब उसके जो वो आपको जो बताना चाह रहे हैं, जो उसकी मतलब जो उसकी अटेंशन है वो गलत है, तो वो हमारे पास के सेक्सुअल असॉल्ट के साइंस में ही शामिल होता है। ऑब्सेंस गेस्चर वही बात होगी, प्रेशर फॉर डेट्स, सेक्सुअल फेवर्स, जेंडर बेस्ड इंसल्ट्स और टॉन्टिंग, वो बार बार आपको बोले तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, या फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपको तो कुछ आता ही नहीं, तो लाइक मतलब टॉन्ट मारना, गलत किस्म के कमेंट्स देना, ये सब कुछ इसके अंदर कंसीडर होता है। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट टेलीफोन कॉल्स और ईमेल्स, सेक्सुअली एंड अनफ्रेंडली जो है वो बिहेवियर्स होते हैं, सब ये सब इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज की। हमारे पास इसकी 5 टाइप्स है जिनको हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज रेप, नंबर 2 सेक्सुअल असॉल्ट विद इन मैरिज, प्रोस्टिट्यूशन एंड ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सबसे पहले हम रेप की बात करते हैं। रेप कैन अकर एनीवेयर इवन इन द फैमिली वेयर इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ मैरिटल रेप और इंसेक्ट। मतलब रेप हर किस्म हो सकता है, इस तरह वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, मैरिटल रेप भी होता है। मैरिटल रेप लाइक इस तरह के आपका पार्टनर आपसे जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना चाहता, लेकिन आप उससे जबरदस्ती करेंगे तो वो मैरिटल रेप ही कहलाएगा, क्योंकि वो आपके साथ जो है वो एक्टिविटी करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक हो गया। अब वो कम्युनिटी के अंदर भी होता है, और इसमें क्या होता है कि वुमेन जो है उसको निशाना बनाया जाता है, उसके क्या होता है उसका आप अब्यूज करते हो, और वो किसी भी किस्म की सिचुएशन हो सकता है, लाइक वो किसी कोई भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, या किसी किस्म के कैंप्स के अंदर जो है जहाँ पे वुमेन को निशाना बना के उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, ये सब कुछ हमारे पास ये सब कुछ रेप ही कहलाता है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल असॉल्ट विद इन मैरिज। वही वाली बात है कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे इंटरकोर्स करना नहीं चाहती, तो वो अगर आप उसको फोर्स करेंगे तो हमारे पास सेक्सुअल असॉल्ट विद इन मैरिज, जहाँ हम इसको क्या कह सकते हैं, मैरिटल रेप भी कह सकते हैं। इसके बारे में भी लोगों को जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोस्टिट्यूशन एंड ट्रैफिकिंग। Many women are forced into prostitution either by their parents, husbands or boyfriends. बहुत सी वुमेन्स को प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो आप अगले बंदे को जबरदस्ती कहते हो कि आप मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करो, मैं आपको इसके लिए पे करूंगा, लाइक मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये प्रोस्टिट्यूशन का आता है। तो हमारे जहाँ तो ज्यादा नहीं है, बल्कि इंडिया वगैरह में, यूरोप में ऐसे किया जाता है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम जाओ एक्टिविटी करो ताकि हमें पैसे मिले। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, इसे कहते हैं द रिजल्ट ऑफ द डिफिकल्ट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन व्हिच दे फाइंड देमसेल्व्स। मतलब अगर उनके घर में जो है वो खाने के लिए नहीं है, तो वो अपने बच्चों को जो है वो इस काम पे लगाते हैं। तो इसके लिए भी बच्चों को जो है वो आपने बताना है कि ये गलत है, और बच्चों को इतना हक होना चाहिए कि वो इसके लिए ना बोल सकें। नेक्स्ट वन इज पोर्नोग्राफी। Another concern highlighted is pornography, which represent a form of violence against women that glamorizes the degradation and maltreatment of women. Exactly. जो pornography है वो सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज क्यों है, क्योंकि इससे जो है वो लोगों के माइंड में बहुत से गलत ना कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब जिस तरह वो पोर्नोग्राफी में दिखाते हैं, फिर इन रियल लाइफ बहुत से पार्टनर्स अपने पार्टनर से वही सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि उनका रिलेशनशिप खराब होता है, और उनके जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू हो सकता, क्यों, क्योंकि वो जो पोर्नोग्राफी में दिखाते हैं वो तो सब कुछ ना लाइक वो जिस तरह एक मूवी होती है वो सब कुछ रियलिटी में नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि सेम वैसे ही अपने पार्टनर से चाहते हैं, जिससे जो है उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत खराब होता है। तो वो भी क्या क्या कहलाता है, लेकिन उसके बाद आपका पार्टनर आपसे जो है रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता ड्यू टू मेनी रीजन। इसमें जो सबसे मेन रीजन वो पोर्नोग्राफी भी आती है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सेक्सुअल हरास किया जाता है वुमेन्स को,
क्यों? ताकि जो है वो उनको कहा जाता है कि आपको जो है वो करियर के एडवांसमेंट मिलेंगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगी, आपको जो है वो ऊंचा ओहदा मिलेगा। क्यों? अगर आप जो है हमारे साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो जाएं तो। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि वर्क प्लेस पे दो तरह के फॉर्म में हमारे पास जो है वो कैटेगरीज में आता है कि किस तरह की हरासमेंट होती है। एक बात होता है क्वाइड प्रो क्यू हरासमेंट। इसका ये मतलब होता है कि अगर जो आपका बॉस है या जो आपके साथ वर्क कर रहा है या जो आपसे सीनियर है वो आपसे कहता है कि अगर आप मेरे साथ सेक्सुअल फेवर मेरे साथ दोगे तो मैं क्या करूंगा, आपकी जॉब जो है वो, आपकी प्रमोशन कराऊंगा, आपकी सैलरी में जो है वो इंक्रीमेंट लगेंगे। तो इस किस्म की जो चीजें होती है वो हमारे पास क्वाइड प्रो क्यू हरासमेंट में आता है। नेक्स्ट वन हमारे पास कहते हैं इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हरासमेंट। लाइक इस किस्म का एनवायरनमेंट जिसमें आपको 24 घंटे ना बुरी बातों से, गलत कमेंट्स से, गेस्चर से जो है आपको बोला जाता है। लेकिन उसमें आपको ये नहीं कहा जाता कि आपको पैसे मिलेंगे ये वो, बल्कि वो आपको जो है वो जबरदस्ती और इस किस्म की ऑफेंसिव चीजें आपसे करते हैं कि लाइक आपको जो है वो वहां पे काम करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके हमारे पर इफेक्ट्स क्या होते हैं। सब्सटेंस अब्यूज, फिर क्या करते हैं लोग इससे परेशानी से दूर करने के लिए डिफरेंट किस्म की ड्रग्स यूज करने शुरू कर देते हैं, लाइक अल्कोहल, कैनाबिस। जिससे क्या होता है, ऑलरेडी ऑफ कोर्स लाइफ उनकी खराब होती है तो वो और उनकी लाइफ खराब होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ हार्म, सेल्फ इंजरी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाती हैं जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वही एड्स, इस किस्म की चीजें होती हैं। नेक्स्ट वन इज सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड लास्ट वन इज स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और इन सब जिस तरह, क्योंकि ये सब कुछ होगा तो ऑफ कोर्स वो मेंटली डिस्टर्ब होगा तो उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज सम मिथ्स। कुछ किस्म के मतलब हमारे पास ये मिथ्स बने हुए हैं कि वुमेन कैन नॉट बी रेप्ड बाय मेन दे नो, कि अगर एक बंदे को, मतलब एक वुमेन को अगर कोई बंदा जानते तो वो उससे रेप नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं ना वो वही लोग करते हैं जो उसको जानते होते हैं। सेम इसी तरह अगर जो बच्चों का रेप होता है ना, लाइक आप जिसको चाइल्ड अब्यूज कहते हैं, सेम उसमें भी ज्यादातर जो आपने देखा भी होगा केसेस में कि उनके रिश्तेदार ही इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ, जो उनको जानते हैं वही उसको रेप करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये मिथ है बिल्कुल। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट्स ओनली हैपन इन बैड एरियाज एंड एट नाइट। कि सिर्फ जो है वो सिर्फ गलत जगहों पे, लाइक प्रॉपरली जहाँ पे मतलब लोगों को लगता है कि गलत जो है एरियाज बने हुए वहां पे रात, बल्कि नहीं, कभी भी किसी वक्त भी जो है ना औरत के साथ जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। और वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल ही हो, वो इमोशनली भी हो सकता है, वो जो है वो सेक्सुअली जो है वो कमेंट्स भी हो सकते हैं और वो गेस्चर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्डरली वुमेन विद डिसेबिलिटीज डू नॉट गेट रेप। ये भी बहुत गलत चीज है, बल्कि एल्डरली वुमेन के साथ भी रेप हो सकता है और वुमेन विद डिसेबिलिटी के साथ भी जो है वो लोग जो है वो रेप करते हैं। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई किसी भी एज, रेस, रिलीजन का, बल्कि कोई रेप करने वाला नहीं देखता कि वो कौन सी रेस से है, उसका रिलीजन क्या है। तो ये सब जो है हमारे पास मिथ्स हैं। अब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं कि कौन कौन से लोग उनके साथ जो है वो, मतलब विक्टिम के साथ क्या रिलेशन हो तो कितने परसेंट चांस होते हैं कि उसके साथ जो है वो रेप होगा। ठीक हो गया। फ्रेंड लवर है तो उसका क्या मतलब है, 178% चांसेस है कि उसके साथ जो है वो सेक्सुअल अब्यूज होगा। नेबर 115%, एम्प्लॉय को वर्कर 15%, फैमिली रिलेटिव 12%, फादर 10%, ब्रदर इन लॉ 9%, एक्स हस्बैंड या हस्बैंड 9%, landlord 8%, cousins 5%, instructor, tutor, principal 3%, doctor 2%, father-in-law 2% and stepfather 2%। लाइक देख लें, अब हमारे पास क्या है, जानने वाले लोग ज्यादा हैं, जो दूर दूर है वो तो काफी दूर चले गए ना परसेंटेजेस में। तो हमें ये सब कुछ कंसीडर करना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें जानता है वो हमारे साथ रेप नहीं कर सकता। इट्स रॉन्ग, ये मिथ है टोटली। हम इस तरह सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस लेके आ सकते हैं कि किस तरह हम सोसाइटी को, हम वायलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम म्यूजिक डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, हम वेबिनार्स करा सकते हैं, हम ड्रामास के जरिए बता सकते हैं, हम स्ट्रीट के अंदर प्लेस कर सकते हैं, फ्लैश मोबाइल्स के अंदर, लाइक हमें जो हम डिफरेंट किस्म की चीजें यूज करके सोसाइटी को हमें जो अवेयरनेस दिलानी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आजकल के दौर में कि लोगों को पता होना चाहिए कि अब्यूज क्या है और इसके खिलाफ आप किस तरह बोल सकते हो और इसकी टाइप्स क्या हैं। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या आती हैं, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। हमें हर जगह पे ना लड़की को बताना चाहिए, बल्कि सबको, लड़कों को भी बताना चाहिए कि व्हाट इज चाइल्ड अब्यूज और किस किस्म के आपको जो है वो खुद को दूसरों से बचाना है।
मैस अवेयरनेस टुवर्ड्स राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स कि आपके क्या राइट्स हैं, आपके क्या और आपको किस तरह खुद को बचाना है, खुद को अवेयर करना है। द स्टेट एंड गवर्नमेंट शुड मेक जेंडर सेंसिटिव लॉज एंड पॉलिसीज। एग्जैक्टली, सब गवर्नमेंट्स को जो है वो सेंसिटिव लॉज एंड पॉलिसी बनानी चाहिए जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, कि क्या किसका जेंडर है और उसके क्या जो है वो उसके राइट्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड इज टू चेंज द माइंड्स ऑफ पीपल एंड द सोसाइटी। एग्जैक्टली, हमें माइंडसेट अपने चेंज करने हैं, हमें जो मिथ्स हैं उनको बदलना है, और हमें इस सबको कंसीडर करके ही जो है वो अपने बच्चों को हर चीज के बारे में सिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए हमने जो पीछे बात की वो हमने ओवरऑल बात की कि सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है। अब हम जो वो एक और मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास क्या है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। लेट्स कीप दिस आवर लिटिल सीक्रेट। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज? Child sexual abuse is any act directed at a child by an adult or older person for the sexual gratification of the adult or older person. Like इस किस्म का कोई भी ऐसा एक्ट जो बच्चे की तरफ किसी भी बड़े की तरफ से या किसी भी उसकी जो मतलब बड़ा है किया जाए, जो कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किया जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कहलाता है। अब उसमें क्या होता है, एक्सपोजर टू सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ पोर्नोग्राफी, कि आपका बड़ा जो है वो आपको कोई इस किस्म के वीडियो दिखा रहा है, ठीक है, या वो इस किस्म की एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। सेक्सुअली एक्सप्लेट टॉक और हिंट, कि वो आपको जो है वो सिर्फ बातों बातों में बता रहा है या वो साथ साथ आपको हिंट भी दे रहा है। सेक्सुअल टच और फोंडल, वो आपको जो है वो सेक्सुअली टच करवा रहा है या आपको कर रहा है ताकि वो आपके साथ क्या करे, रेप करे, या वो रेप अटेम्प्ट कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बिगेस्ट मिथ अबाउट चाइल्ड अब्यूज, कि हमारे पास जो बहुत बड़ी मिथ है वो क्या है। द बिगेस्ट मिथ इज दैट द डेंजर टू चाइल्ड कम्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, के जो लोग बच्चों के साथ जो हमारे पास चाइल्ड अब्यूज होता है वो मतलब अनजान लोग करते हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस द perpetrator is someone the parents or child knows and is often trusted by the child and the family, कि जो हमारे पास विक्टिम के साथ जिसने जो है वो अब्यूज किया, जैसे बंदे ने, वो क्या होता है, वो उसके पेरेंट्स भी जानते होते हैं उसको, और वो बच्चा भी उसको जानता होता है, आइदर कि वो उस पर ट्रस्ट भी करते हैं कि ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट केसेस में जो है वो लोगों के साथ अब्यूज, जो बच्चों के साथ अब्यूज जो है वो जानने वाले लोग ही करते हैं। नेक्स्ट वन, स्टैटिस्टिकली शो एवरी सेकंड चाइल्ड इज सेक्सुअली अब्यूज्ड। अब हम स्टैटिस्टिकली इसके बारे में बात करते हैं। Every child is vulnerable to abuse, be it physically, verbally, emotionally or sexually. हर बच्चा वल्नरेबल है कि उसके साथ जो है वो अब्यूज किया, चाहे वो फिजिकल हो, वर्बल हो, इमोशनल हो या सेक्सुअल हो। More than 53% children report facing one or more forms of sexual abuse. जरूरी नहीं है कि उसके जो है वो फिजिकली अब्यूज हुआ हो, उसके साथ वर्बल हो सकता है। 24 घंटे आप बच्चों को मारेंगे तो वो उसके लिए अब्यूज ही कहलाएगा। आप उसके साथ इस किस्म के कमेंट्स दोगे, गेस्चर्स दोगे जिसके लिए बेहतर नहीं है, तो वो अब्यूज भी कंसीडर होगा। 50% of the sexual offenders are known to the victim or are in the position of trust। वही वाली बात उन्होंने की हुई है कि 50% हमारे पास जो चांस है ये ऐसा होता है कि जो अब्यूज करता है बच्चे के साथ वो उसका क्लोज रिलेशनशिप में होता है, उसके साथ वो उसको जानता होता है। और जो हमारे पास ऑनसेट स्टार्ट होता है मोस्टली वो 5 मतलब 5 साल के बाद बच्चे के साथ जो है वो ज्यादा जो है वो हो सकता है कि उसके साथ जो है वो अब्यूज हो जाए। बॉयज आर इक्वली एट रिस्क एट, मतलब बच्चों में जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां और लड़के दोनों इक्वली रिस्क पे होते हैं कि उनके साथ जो है वो अब्यूज हो सकता है। नेक्स्ट वन, इट शुड नॉट हार्ड टू बी अ चाइल्ड। According to WHO, India has world's largest population of child abuse victims, be it physical, emotional, sexual, or girl child neglect, which has distressing effect. No. Which has disastrous effects on how the child sees the world on growing up. मतलब हम ये कह सकते हैं, जो हमारे पास WHO है उन्होंने लिखा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ जो है वो अब्यूज के विक्टिम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, most children quietly suffer and don't talk about sexual abuse, but we need to talk about it so that we can prevent it and cure it. बहुत से बच्चे जो हैं वो नहीं बोलते क्योंकि उनको डराया जाता है, लेकिन हम अगर अपने बच्चों को इस चीज के बारे में शुरू से ही
उनको बताएं, इंफॉर्मेशन दें उनको, चीजें में हमें उनको तालीम दे प्रॉपरली, स्कूल में उनको बताया जाए, घर में बताया जाए कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, ठीक है, ताकि वो खुल के बात करें, ताकि हम क्या कर सके, उसको हम अपने बच्चों के से बचा सकें और उनको क्योर करवा सकें। Child sexual abuse affects the child negativity, causing shame, guilt, and anger, fear, shock, and confusion, constant illness, future exploitative relationships, social withdrawals, inappropriate sexualized behavior. इससे क्या होता है कि उनके अंदर shame, guilt आता है, anger आता है बच्चों के अंदर, उनके अंदर खौफ पैदा होता है, वो कॉन्स्टेंटली बीमार रहते हैं, वो बहुत से लोग क्या होते हैं, वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, वो सोशली किसी से मिलते ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कहते हैं कि वो फ्यूचर में जाके गलत किस्म की रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो बचपन से उनके साथ वो होता है, वो उनके अंदर क्या होता है कि वो उस चीज की, उनको लगता है कि अब ये उनके साथ का हिस्सा है, ठीक है, उनको अर्ज होती है फिर उस चीज की, तो वो फिर क्या करते हैं कि उस किस्म के रिलेशनशिप बनाते हैं और वो इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर अपनाते हैं ताकि जो उनकी अर्ज है उसको पूरा कर सके, बिकॉज बचपन से तो वो होता है, तो वो उनकी हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। Every child is innocent, save them from the fear, that is responsibility of you to, मतलब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को दिखाएं ताकि हम जो है वो चाइल्ड अब्यूज को स्टॉप कर सके। अब हम यहाँ पे थोड़े से रूल्स के बारे में बात करते हैं कि रूल्स फॉर पर्सनल सेफ्टी टू बी टॉट टू चिल्ड्रन, हम किस किस्म जो है के रूल्स है बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि बच्चे जो है वो अपनी सेफ्टी कर सके। रूल नंबर 1, it is never all right for someone to touch, look or talk about one's private body parts except to keep them clean and healthy. किसी बंदे को ये हक नहीं है कि वो आपको टच करे, आपको देखे या आपके प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करे। It is never all right for someone older or bigger to all that to touch, look or talk about their private. मतलब आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि किसी का कोई हक नहीं है, चाहे वो आपका कजन है, चाहे वो कोई बंदा है, कि वो आपको टच करे, आपकी तरफ देखे या आपको बोले कि अपने आपके बॉडी पार्ट के बारे में बात करे, ठीक है। नंबर 2 रूल क्या है? इफ समवन ट्राइज टू ब्रेक दिस रूल, से नो एंड रन अवे। अगर कोई संग करे आपसे तो आपने क्या, नो बोलना है और वहां से भाग जाना है। रूल नंबर 3, टेल समवन यू ट्रस्ट एंड कीप टेलिंग अंटिल यू गेट द नेसेसरी हेल्प। और आपने अपने बच्चों को ये बताना है कि अगर कोई किसी ने आपसे ऐसा किया तो आपने घर आके सबसे पहले मम्मा को बताना है। आपने अपने बच्चों के साथ क्या करना है, ट्रस्ट बिल्डअप करना है, अपने बच्चों के साथ खुद ट्रस्ट बिल्ड करें ताकि आपके बच्चे जो है वो आपको फौरन आके इस चीज के बारे में बताएं, ठीक है, ताकि आप उनकी हेल्प करें। नेक्स्ट वन, वेज ऑफ हीलिंग, कि हम किस तरह जो है वो बच्चों को हील करवा सकते हैं। समटाइम्स despite our best efforts our children become victims of sexual abuse. We need to help the children through this by the following. Number 1 क्या है? Step number 1 recognizes that the child has been sexually abused. आपने क्या करना है, इस बात को रिकॉग्नाइज करना है कि आपका बच्चा सेक्सुअली अब्यूज है कि नहीं है। स्टेप नंबर 2, helping the child talk about this experience. आपने उसके साथ हेल्प करने कि वो आपके साथ इस बारे में बात करें। स्टेप नंबर 3, सीकिंग प्रोफेशनल सपोर्ट टू हेल्प द चिल्ड्रन। अगर वो आपको नहीं समझ आ रही तो आपने क्या करना है कि अपने बच्चे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, उसको बच्चे को उसके पास लेके जाना है। अगर वो आपके साथ जो है वो खुल के बात नहीं कर पा रहा तो वो आप तो जो है वो उनके साथ बात करेगा और उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उनके हमारे पास, together we can make a difference. We would have shown you a picture of her crying but she doesn't do that anymore. Say no to bad touch. We can, हम क्या कर सकते हैं, अवेयर ऑफ पेरेंट्स सिबलिंग्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स इन द राइट वे। हम जो है वो सबको जो है वो बता सकते हैं कि किस तरह वो खुद को जो है वो बचा सकते हैं। अवेयर अवर कॉलोनी रेजिडेंट स्कूल थ्रू सेमिनार्स एंड डिस्कशन। वही वाली बात है कि हम आजकल जो है वेबिनार्स भी करा सकते हैं, सेमिनार्स भी करा सकते हैं, स्कूल्स में करा सकते हैं। हम बल्कि हम अपनी कॉलोनी में जो है वो जहाँ रहते हैं हम छोटा सा जो सेमिनार रख के लोगों को इस चीज के बारे में प्रॉपरली जो है वो गाइड करेंगे, व्हाट इज सेक्सुअल अब्यूज एंड हाउ टू ओवरकम इट एंड हाउ टू हील अवर चिल्ड्रन। Effectively take part in awareness campaigns by the nationally recognized NGOs. हमें पार्ट करना चाहिए ऐसे campaigns का जिसके अंदर जो है वो हमें इस चीज के बारे में बताएं। Help any child in distress by dialing child line, helpline, police, providing the necessary to help the children. मतलब हमें जो है हमारे पास प्रॉपरली इस किस्म की हेल्पलाइन बनाई जाए कि जहाँ पे जो है हम कॉल करके इस चीज को बता सकते हैं कि यहाँ पे जो इस बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है इनके बारे में आपने अब एक्शन लेना है,
teach people around us to accept that child abuse exists around us and we need to act against it. हमें बताना चाहिए कि हम इस बात को माने कि हमारे आसपास बच्चों के साथ अब्यूज हो रहा है और हमें अब इसको रोकने की जरूरत है. डोनेट और कलेक्ट फंड फॉर एनजीओ टू डू देयर गुड वर्क. हमें जो है वो डोनेट करना चाहिए फंड्स एनजीओ को ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें. Organize workshop to equip children and parents with the necessary details and ways to prevent child abuse. हमें जो है वही वाली बात है कि प्रॉपर्ली हमें जो है वो अपने पेरेंट्स को, सब लोगों को जो है वो वर्कशॉप के जरिए बताना चाहिए, हर प्रॉपर डिटेल देनी चाहिए उनको कि किस तरह हम जो है वो चाइल्ड अब्यूज को रोक सकते हैं. थैंक यू सो मच. किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह. मैम मारिया, आई हैव टू से कि इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार. ये वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हमारे अपने घरों में भी डिस्कस नहीं की जाती बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी इवन. और एक मिथ मैं भी डिस्कस करना चाहूँगी कि अक्सर सोचा जाता है कि सिर्फ फीमेल ही विक्टिम हो सकती है, मतलब सिर्फ फीमेल के साथ ही सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. मेल के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है. और आपने अक्सर सुना होगा मदारिस में, स्कूलों में बच्चे यानी कि लड़के भी जो है इस चीज़ का शिकार होते हैं. तो आपने ये नहीं फोकस करना कि सिर्फ अपनी बेटी को या अपनी बहन को समझाना है, आपने अपने भाई को या अपने बेटे को भी समझाना है, साथ में उसको भी गाइड करना है इस हवाले से. और एक और मिथ जो मोस्टली देखने में आती है, जैसे मैम मारिया ने भी कहा कि बच्चे जो है वो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं अपने ही जानने वालों से, और वो बता नहीं पाते क्योंकि उनको डराया धमकाया जाता है कि मैं बाबा को बता दूंगा, आपकी मम्मा को बता दूंगा, तो बच्चा डर जाता है. ठीक है, तो आपने बिहेवियर पे भी फोकस करना है. बच्चे का रवैया अगर चेंज होता है किसी भी वजह से, बच्चा खौफजदा रहता है, रात को डरता है ख्वाब में, या किसी मर्द को देख के वो छुप जाता है या छुप जाती है, तो आपने इस चीज पे नोटिस लेना है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो अब क्यों होने लगा है. उस बच्चे से पूछें. और रही बात सेक्सुअल अब्यूज की, तो उसकी कोई एज नहीं होती है. लोग जो अभी पैदा हुआ बच्चा उसके साथ भी करते हैं. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि आप अगर इंटरनेट पर उसको सर्च करेंगे आपको ऐसी हिस्ट्री मिलेगी. पैदाइशी जैसे बच्चा पैदा हुआ है फौरन के साथ जो है सेक्सुअल अब्यूज होता है. तो ये कोई लिखवा के नहीं लाया है कि किस एज में उसके साथ होगा या खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा. तो ओवरऑल जो देखा जाता है वो यही है कि फीमेल की रेशियो ज्यादा है सेक्सुअल अब्यूज में. फीमेल ज्यादा सेक्सुअली हरास होती हैं. हरासमेंट और अब्यूज ऑलमोस्ट एक ही मायने में लिया जाता है. सिर्फ टच करना या कोई अटेम्प्ट करना ही सेक्सुअल अब्यूज नहीं है. जुमले कसना, किसी को बदचलन कहना, किसी का किरदार की जो है वो खत्म करना, उसके उसके उस पर ब्लेम्स लगाना, ये सारी चीजें भी अब्यूज में आती हैं, क्योंकि ये सामने वाले को मेंटली डिस्टर्ब करती हैं. लोग सुसाइड करते हैं, लोग मर्डर्स करते हैं इस बेस पे, और भी बहुत कुछ होता है, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं. तो आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी के किरदार को जांचें और लोगों को उसके ताने देते फिरें. अगर किसी बंदे के साथ खुदा ना खास्ता किसी लड़की के साथ हो चुका है पहले पास्ट में, अब उसकी शादी हो गई, तो आप पे फर्ज नहीं है कि आप उसके हस्बैंड को जाके बताएं कि इसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था. ये आपका काम नहीं है. तो दूसरों की किरदार साजी और उसकी जो उस पे जो ताने कसे जाते हैं, अटेम्प्ट्स की जाती हैं, इन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो किसी के साथ भी हो सकती है. आप विक्टिम हो गए, अब आपने उसको लेके बैठ नहीं जाना, उस टेंशन को लेके बैठ नहीं जाना, अब आपने उसको ओवरकम करना है. अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये हो गया है तो उस वाक्य को भूल के आगे बढ़ना है लाइफ में. ठीक है, उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं. प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप अपने हमसायों के पास या रिश्तेदारों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, उससे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि क्लियर करना जरूरी था. बाकी चैट बॉक्स में हमें आपकी सपोर्ट मिल रही है, थैंक यू सो मच. आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, ये चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं. मैम मारिया, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार, थैंक यू सो मच. जी, एनी थैंक यू सो क्वेश्चन? मच पीआईपीआरसी का जिन्होंने जो मुझे मौका दिया है कि मैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है वो बात करूं, और उम्मीद है कि आप सबको जो है वो प्रॉपरली जो है वो समझ आ गई होगी. और नेक्स्ट हम जो है वो अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर अवेयर करेंगे कि व्हाट इज चाइल्ड अब्यूज, और क्या हमने अपने बच्चों को जो है वो अब हमने क्या करना है उनके साथ, हमने उनको अपने एतमाद में लेना है. ठीक है, उनको सब कुछ बताना है ताकि कल को कुछ भी खुदा ना खास्ता उनके साथ हो तो वो हमें सबसे पहले आके हमें बताएं. अगर किसी एब्सोल्युटली का कोई मैम. क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है. जी, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, ये एक सेफ जोन है, यहाँ पे हम किसी को जज नहीं कर रहे. आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस हवाले से यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. और अगर आप प्राइवेट में मीटिंग करना चाहें मैम मारिया के साथ, तो शी इज अवेलेबल ऑन PIPRC प्लेटफॉर्म, लेकिन वो फ्री फॉर्म नहीं है, उसकी फी होती है, क्योंकि आप
आपकी कंसल्टेशन होगी प्रॉपर, ठीक है। तो अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं मैम मारिया से, तो आप PIPRC के पेज पे रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे लिंक ग्रुप्स में सेंड कर दिए गए थे, अब वहाँ रब्ता कर सकते हैं, आपकी मीटिंग मैम के साथ करवा दी जाएगी। अदरवाइज ये वेबिनार फ्री है, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने। जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, मैं आप सबको नो इस हवाले मैम। से अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि वो बच्चियां या वो बच्चे जिन्होंने यहाँ पे आके इतनी हिम्मत की कि इस वेबिनार को अटेंड कर सकें, ठीक है। बहुत से लोग जो है वो जब वर्ड सुनते हैं सेक्सुअल अब्यूज का तो वो इतना हेजिटेट करते हैं कि वो इसके वेबिनार और इनके अवेयरनेस सेशन भी अटेंड नहीं करते। आई डोंट नो, ये शर्म नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। शर्म और हया में फ़र्क होता है और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। आपको एक चीज़ की अवेयरनेस चाहिए, एक चीज़ की एजुकेशन, एक चीज़ का नॉलेज चाहिए, तो यू शुड अटेंड, आपको वो अवेयरनेस सेशन अटेंड करना चाहिए। तो आई रियली अप्रिशिएट कि ये जो 11 बच्चे हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है, 11 बच्चों ने, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने ये ज्वाइन किया हुआ है, और आई रियली अप्रिशिएट इट, वेरी गुड। जी मैम मारिया, आई थिंक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका कोई मैसेज हो बच्चों के लिए तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू एवरीवन, जो सब लोग जो है वो मैसेज में कह रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको जो है वो इंफॉर्मेटिव लगा वेबिनार, उन सबको आप लोगों को समझ आई है इसके बारे में। मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ना उसको प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जो है वो उसका ख्याल रखा करें, खास तौर पे जिस तरह जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर उसका ख्याल रखिए। इसके अलावा जो है वो आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मैं जो है वो प्रॉपरली ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन भी देती हूँ। अगर किसी को मुझसे कोई भी किसी भी किस्म के टॉपिक के बारे में मुझसे बात करनी है, किसी को भी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो वो जो है वो PIP से कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो काउंसलिंग सेशन मेरे साथ आपका हो सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको मुझे इस टॉपिक में बोलने के लिए कहा गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमने क्या करना है, हम सब ने जो है वो अपने घर में जितने छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो है वो प्यार से बात करना है, उनको सिखाना है कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, और किसी शख्स को कोई हक नहीं है कि वो आपसे जो है वो उसके बारे में बात करे या वो आपसे बोले कि वो आपकी तरफ जो है वो गलत गेस्टर्स करे। हमने सबको अपने बच्चों को खुद ही सिखाना है, क्योंकि अभी हम सिखाएंगे तो कल हम जो है वो एक अच्छी सोसाइटी में जो है वो बच्चों को ना मतलब अच्छी तालीम देंगे, तो हमारे बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से जो है उनकी परवरिश होगी। एंड थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने अपना टाइम दिया, और मुझे बहुत खुशी है। जज़ाकल्लाह मैम, एब्सोल्युटली। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज पे हम इस हवाले से हमने पोस्ट की है ऑलरेडी, लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप ये पॉजिटिव फीडबैक वहाँ पे शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग, बाकी के लोग भी हैं जो देखेंगे और नेक्स्ट टाइम वो भी अवेयरनेस सेशन अटेंड करेंगे, तो एक पॉजिटिविटी है जो कि आप फैलाएंगे। तो इट विल बी वेरी नाइस अगर आप हमारे फेसबुक PIPRC के पेज पे ये पॉजिटिव कमेंट्स दे सकें या रिव्यू दे सकें। जी थैंक यू एवरीवन। और उसका आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है बल्कि बॉयज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबको सिखाना है ना, क्योंकि सबको सिखाना है कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। मैं यही कह रही हूँ कि हमने अपने बच्चों को सिखाना है और अपने बड़ों को भी बताना है कि अब जो है वो खुल के इस बारे में बात करें। अब जो हमारे पास मिथ्स है उनको खत्म करना चाहिए, ताकि जो है वो हम इस प्रॉब्लम से जो है वो खुद को निकाल सकें और हम जो है खुद को हील कर सकें। एब्सोल्युटली मैम, हमारे वेबिनार का टाइम खत्म हो रहा है मैम। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू एवरीबडी जिसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, सो थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और वेबिनार के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।